हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं शिवम और मैं आप सबको बता रहा हूं फोटोशॉप का ट्यूटोरियल। तो इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में मैंने अभी तक आप सबको कुछ वीडियो के माध्यम से टूल्स के बारे में बताया और अभी भी मैं टूल्स ही बताने वाला हूं क्योंकि अभी टूल्स खत्म नहीं हुआ है। तो आई होप कि मैं जैसे जैसे टूल्स का यूज बता रहा हूँ आप सबको यूज करने के लिए वो सारा चीज आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उसका ट्राई करके देख रहे होंगे, आप उससे काम कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको यहाँ तक बताया था हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल, और आज हम लोग इन दोनों टूल के बारे में जानने वाले हैं कि इसका काम क्या है और हम लोग कहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टूल को बताने के लिए मैंने पहले से कुछ इमेज यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है। आप लोग टूल्स को समझने के बाद जैसे इमेज के साथ काम करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये 3 टूल हैं और सॉरी फोटो हैं, और इस पे मैं बारी बारी से आपको यूज करके दिखाऊंगा। क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, ये सारे चीजें। तो पहले मैं इस फोटो पे काम करूंगा, काम करके बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब ये है कि ये फोटो को क्लोन करता है। क्लोन मतलब एक तरह से डुप्लीकेट करता है, कॉपी करता है। लेकिन इसका फीचर ये है कि ये कॉपी इमेज को करता तो है लेकिन ये अलग से लेयर नहीं बनाता। क्या चीज? ये आप जो ओरिजिनल इमेज है उसके साथ इसके इसके माध्यम से जो इमेज बनेगा उसको मिक्स कर सकते हैं ताकि वो पता न चले। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी इसका एक कॉपी करके एक यहाँ पे इमेज रखना है। ये जो यहाँ पे है चूजा, इसको कॉपी करके रखना है। तो सिंपल अगर मैं इलिप्टिकल मार्कर टूल का यूज करता हूँ तो ऐसे कॉपी पेस्ट तो ये हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी क्या होगा कि ये अलग से रखा हुआ है जैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे एज जो है दिख रहा होगा, हार्ड एज है, मतलब बाहर से ये पता चल जा रहा है। और साथ में यहाँ पे लेयर भी ये आ चुका है अलग से। तो ये चीज बहुत ही मतलब उतना सही नहीं लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है एडिटिंग के पर्पज से। तो इसी को डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे यूज करना है। तो क्लोन स्टैम्प टूल लिया, अभी देखिए ये लेने के बाद ब्रश यहाँ पे आ रहा है, ब्रश का शेप आ रहा है, ये सर्कल आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो देखिए एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर में ये लिख रहा है कि कुड नॉट यूज द क्लोन stamp because the area to clone has not been defined. Alt click to define a source point। मतलब ये कि अगर आप हीलिंग ब्रश टूल का यूज किए हुए होंगे इसका, तो इसमें आपको पता होगा कि जिस एरिया को कॉपी करना होता है या जिस एरिया को मिटाना होता है उस एरिया को मिटाने से पहले हम लोग अल्ट क्लिक करके सोर्स डिफाइन करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या ये बोल रहा है कि आप पहले किस एरिया को कॉपी करना चाहते हैं उस एरिया को पहले टारगेट कीजिए, मतलब कि उसको डिफाइन कीजिए। फोटोशॉप को बताइए, क्लोन स्टैम्प टूल को बताइए कि ये चीज मुझे कॉपी करना है। तो उसके लिए बताने के लिए क्या है कि कीबोर्ड से आप अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये चीज जो है, देखिए ब्रश का साइन जो आ रहा था वो अब देखिए एक एम जैसा सिंबल करके आ रहा है। तो यहाँ पे आप अल्ट बटन को दबाए हुए माउस को एक बार क्लिक कीजिए, फिर अल्ट छोड़ दीजिए। अब ये एरिया डिसाइड हो गया। अब इसका कॉपी कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ब्रश यहाँ पे घुमा रहा हूँ और एक आंख के पास देखिए, चूजे के आंख के पास जहाँ पे मैंने सोर्स डिफाइन किया था वहां पे प्लस का साइन बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का अभी पता चल रहा होगा। ये हल्का क्यों पता चल रहा है, प्रॉपर क्यों पता नहीं चल रहा है? तो इसका जो हम लोग यहाँ पे ऑपेसिटी सेट करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद जो ऊपर में आपको ये प्रॉपर्टी बार दिखता है यहाँ पे आप ऑपेसिटी इसका सेट करेंगे। इसको 100 रखिए और फ्लो भी 100 रखिए। अब इसका अल्ट क्लिक करके अब यहाँ पे कीजिए, देखिए अब आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा। और ये देखिए सही से बहुत ही अच्छे से ये इमेज का क्लोन कर दिया ऐसे, ये डुप्लीकेट हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करके अगर साइड में बनाना है तो यहाँ पे भी बना लीजिए। देखिए ये क्लोन हो गया। ये आपको
उस तरह से लगेगा भी नहीं। और ये देखिए यहाँ पे क्लोन बना दिया ये। तो इस तरह से हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करते हैं फोटो का क्लोन करने के लिए। और ये अलग लेयर पे नहीं बना है, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर पे ही है। तो ये चीज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग ऑपेसिटी और फ्लो के बारे में समझ लेते हैं। ऑपेसिटी और फ्लो एक तरह से इमेज जो आप क्लोन करते हो उसको कितना डीप दिखाना है और कितना फेड दिखाना है, उसका यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं परसेंटेज। जैसे 100 दोनों है तो यहाँ पे ये प्रॉपर पता चल रहा है। लेकिन अगर इसी को कम कर देते हैं यहाँ से कुछ ऐसे, अब यहाँ पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे क्लोन करता हूँ, देखिए अब हल्का पता चल रहा होगा आपको। अब देखिए फ्लावर भी दिख रहा है और इसका इमेज भी दिख रहा है। तो ये चीज होता है ऑपेसिटी और फ्लो। तो आपको कितना रखना है उसके हिसाब से ये चीज सेट कर सकते हैं। तो ये इमेज पे मैंने आपको बताया, चलिए एक दूसरे इमेज पे समझते हैं। जैसे ये इमेज, इस इमेज का देखिए इसका मुझे क्लोन करना है। यहाँ जो ये बिल्डिंग का जो इमेज है इसके जगह पे ये मुझे रखना है, मतलब एक तरह से इसका डुप्लीकेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जहां से आपको स्टार्टिंग करना वहां से आप इसको टारगेट डिसाइड कर लीजिए। अब अल्ट बटन के साथ देखिए यहाँ पे ये चीज ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि बिल्डिंग का भी इमेज देखिए हल्का हल्का दिख रहा है और फोटो भी हल्का हल्का दिख रहा है। तो ये दोनों अभी मिक्स चीजें दिख रहा है। दोनों इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑपेसिटी और फ्लो का परसेंटेज जो है वो कम है। अगर इसी को परसेंटेज ज्यादा बढ़ा करके रखें, 100 + 100 इसको कर देते हैं, दोनों का 100 100, अब क्लिक करके देखिए अब बिल्डिंग का इमेज आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए इस तरह से ये नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे जो है हम लोग ऑपेसिटी और फ्लो को समझ सकते हैं। और आपको भी ये चीज समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करते हैं क्लोन करने के लिए। अब क्लोन करने के लिए ऑपेसिटी फ्लो तो आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल यहाँ पे ब्रश भी समझ लीजिए। ब्रश जो है एक सॉफ्ट एज करके आता है, एक हार्ड एज करके आता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इसका नाम दिख रहा होगा। ये तो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, दूसरे इमेज पे दे देता हूँ। देखिए हार्ड राउंड 13 पिक्सल, मतलब कि इसका जो राउंड होगा, मतलब ये इसका किनारा जो होगा वो देखिए पूरा हार्ड होगा। हार्ड का मतलब ऐसे समझिए कि अभी इसको क्लोन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका आप किनारे का ऑप्शन देखें, किनारे का जो इमेज है वो देखिए पूरा पता चल रहा होगा। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, आपको पूरा पता चल रहा होगा। तो इसको बोलते हैं हार्ड एज। किनारा जो है वो फोटो के साथ, पीछे जो फोटो है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। और अगर यही दूसरा ब्रश लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से कोई सॉफ्ट एज वाला ले लेते हैं, ये आपको पता चल जाएगा यूज करते समय। सॉफ्ट एज वाला अगर लेते हैं, अब क्लोन करके यहाँ पे रखेंगे तो देखिए अब ये मिक्स हो रहा है बैकग्राउंड के साथ उतना। ये देखिए ये मिक्स हो गया। तो ये चीज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ब्रश कैसा चाहिए और ऑपेसिटी फ्लो कितना चाहिए। चलिए एक और इमेज पे इसको समझ लेते हैं। जैसे ये इमेज है, इसका मुझे दोनों तरफ से डुप्लीकेट करना है या फिर करके देखना है हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं ऑपेसिटी फ्लो को कम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको अल्ट प्रेस करके यहाँ से सर से टारगेट डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे बनाऊंगा देखिए इस तरह से, ये इसका क्लोन हो गया। अब फिर क्या करता हूँ कि इसको और कम करके अब दूसरे तरफ जो है फिर से यहाँ पे अल्ट क्लिक करके यहीं से और यहाँ से अब बना लेता हूँ देखिए। तो अब ऑपेसिटी ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है ऑपेसिटी फ्लो। ये हो गया क्लोन। क्लोन स्टैम्प टूल फोटो का क्लोन करता है। अब इसके साथ हम लोग समझ लेते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल। तो पैटर्न स्टैम्प टूल का बेसिकली यूज है बैकग्राउंड में पैटर्न फिल करने के लिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे ये मैंने फोटो को फिल किया क्लोन स्टैम्प के थ्रू, अगर इसी फोटो की जगह आप कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप की तरफ से होता है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर पैटर्न लगाना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो जैसे ही पैटर्न स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार में देखिएगा एक पैटर्न का ऑप्शन आएगा।
देखिए यहाँ पे पैटर्न, बाकी सारा चीज वैसे ही रहेगा, लेकिन एक पैटर्न के यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। वैसे आप यहाँ पे पैटर्न जो भी देख पा रहे हैं, मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न है। आप अगर इस पैटर्न स्टाइल को चेंज करना चाहें तो ये एरो पे जो है क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नीचे में देखिए आर्टिस्टिक सरफेस पैटर्न टू, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल ले लेता हूँ, ये टेक्सचर फिल। ओके करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब ये चेंज हो गया। तो इस तरह से ये जो है आप पैटर्न फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ, देखिए ये इस तरह से पैटर्न आ रहा है ऐसे। जब आप ड्रैग करते चलेंगे तो ये पैटर्न आपको बैकग्राउंड में दिखाई देगा ऐसे। तो ये उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, इसका जो पैटर्न क्लोन स्टैम्प टूल है वो इफेक्टिव है फोटो को क्लोन करने के लिए। अब इधर में जो है कोई दूसरा पैटर्न लगा देता हूँ। ऑपेसिटी फ्लो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक पैटर्न हुआ ऐसे। कुछ बैकग्राउंड देने के लिए ऐसा जो है कुछ लगा सकते हैं इफेक्ट। ये उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी टूल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यूज करके इसको देखेंगे। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा इमेज के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इस इमेज पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। आर्टिस्टिक देखें, नहीं ये नहीं, रॉक पैटर्न, ये करके देख लेता। तो अब देखें यहाँ पे कुछ ऑपेसिटी फ्लो यहाँ पे कम कर देता हूँ। ऑपेसिटी फ्लो यहाँ पे कम करके देखिए यहाँ पे अब ऐसे करेंगे। ये चीज आपको एक बैकग्राउंड जैसा ही लग रहा है, जैसे फोटो का बैकग्राउंड है यहाँ पे, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो ये है यूज पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल का। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इन दोनों टूल का यूज करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग फोटो पे। फिलहाल मैंने यहाँ पे फोटो चूज किया हुआ था, लेकिन आप अपने हिसाब से फोटो का क्लोन करके उस पर पैटर्न अप्लाई करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।